हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। जय जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोगों के सामने एक बात हम सभी से पूछना चाहती हूँ और सभी को बताना भी चाहती हूँ कि एक कलयुग के टाइम पे ये क्या चल रहा है, ये क्या सुनने को मिल रहा है। मुझे नहीं, पूरी दुनिया को ही सुनने को मिल रहा है। मुझे तो क्या है, पूरी दुनिया ही सुन रही है, पूरी दुनिया ही जान रही है। पहले अलीगढ़ में ये ड्रम वाला कांड हो गया, उसका तो बेटा चला गया। मुस्कान ने उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको, अपने पति को मर्डर करवा दिया। उसको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला और ना ही मिल सकता है, उसको मिल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो वो अपने पति की नहीं हो सकी तो वो बॉयफ्रेंड की कब हो सकती थी? कभी नहीं हो सकती ऐसी लड़ी। जो इंसान अपने पति की नहीं हुई ना, वो कभी बॉयफ्रेंड की नहीं हो सकती। तो भाई बहन सभी लोग प्लीज़ प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी लोग अपने अपने घर को संभाल के रखिए और अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए कि हमारी बीवी क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। पहले तो इसको गाइड कीजिए आप लोग कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, इसके माइंड में है क्या। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना कि नहीं हमारी वाइफ गलत जा रही है, गलत रास्ता उसने चुन लिया, तो सुधारने का मौका आपके पास है और कर सकते हैं। हमारे पुरुष भाई इतने कमज़ोर नहीं हैं, उनके पास बहुत हिम्मत है और वो कर सकते हैं। तो प्लीज़, अभी एक शादी थी मेरठ में शादी थी, तो उसमें क्या हुआ कि सास दामाद के साथ भाग गई। अब ये कल्चर कहाँ से उठ के आ गया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। बेटी शादी करने गए थे, दामाद के साथ खुद सास भाग गई। उसको थोड़ा भी दिमाग नहीं था, उसके साइंस नहीं है थोड़ा सा भी। क्या है ये कलयुग में चल का क्या रहा है। और पुरुष भाई हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, तो प्लीज आप अपने घर को संभालिए, अन्यथा ये देश ना बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। समझिए बात को, अपनी अपनी घर की महिलाओं को समझाइए और समझिए प्लीज। अभी एक कांड हो गया अलीगढ़ में, फिर कांड हो गया, ये तीसरा है। मैं तीसरा बता रही हूँ आप लोगों को, तीसरा ये। तीसरे में क्या हुआ, पहले तो वो लेडीज गई बॉयफ्रेंड के साथ मंदिर जाने के बाद वहाँ इन्होंने सेटिंग करी कि इसका मर्डर करना है, पति का मर्डर करना है। क्यों करना है भाई, वो भी तो किसी का बेटा है। उसकी माँ ने भी तो 9 महीना पेट में रखा है ना, उसको जन्म दिया है। उसकी बात उसने छोटे से बड़ा किया है, बड़ा करने के बाद आपके हवाले की, आपसे शादी करवाई, तो आपका क्या दायित्व बनता है, आपका क्या फर्ज बनता है कि अपने पति को भी मरवा दो। ये कहाँ का कल्चर है, कहाँ की संस्कृति है ये। मैं समाज से ये चीज पूछना चाहती हूँ, हमारा समाज कहाँ सो रहा है, किस दुनिया में जी रहा है। जमीन पे उतरिए, जमीन पे उतरना ही पड़ेगा, जमीन पे उतरिए आप लोग। जब तक आप लोग जमीन पे नहीं उतरेंगे समाज नहीं सुधरेगा। एक लोगों की आवाज उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक सारे जितने पुरुष हैं सारे एक होइए, एकजुट होइए। पहले तो कहते ना, कहावत है ना, बटोगे तो कटोगे। तो हमें कटना नहीं है, हमें मिलके चलना है। क्यों हम मिलके चलेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएंगे हम। जब हम 10 हो जाएंगे, 10 मिला के हम 20 होंगे। जब हम 20 होंगे 30 भी होंगे। अगर कहीं ऐसी कोई भी कांड होता है, कहीं भी है, XYZ कहीं, तो हम कम से कम 50 लोगों की टीम लेके वहाँ पहुँच सकते हैं। उसको हम कवर कर सकते हैं, उसको हम समझा सकते हैं, उस हादसे को हम संभाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग चुप होके, एकदम चुप होके बैठ गए, क्या होने वाला है, क्या मिल जाएगा। तब तो हर महिला का दिमाग जो ये है ना, ये बहुत आगे चल रहा है, समय बहुत ही ज़्यादा आगे चल रहा है।
जहाँ की कोई सोच भी नहीं सकता। वहाँ ऐसी महिलाओं, मुस्कान जैसी है ना, ये महिलाओं जैसी लेडीज जहाँ भी हैं वो किसी का घर नहीं बसने देंगी, खुद का तो घर बर्बाद करेंगी, प्लस उनकी संगत में जो भी रहेगा वो लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। क्यों बर्बाद होंगे? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर हम आपके पास बैठते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार हमारा तो बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, तेरा पति ऐसा है, इसको छोड़ दो ना यार, इसको मरवा दो, इसको साइड कर दो। नहीं, गलत है। पति परमेश्वर होता है। पति के चरणों में औरत का सब कुछ है। ये मांग में जो सिंदूर होता है ना, इस सिंदूर की कीमत क्या है पहले उसको समझिए आप लोग। इस सिंदूर की कीमत क्या होती है? जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में पुतुल का दिमाग ही जो है ना मेंटल हो जाएगा सोच सोच के। आज तुम उसको मरवा दिए, पहले आप गए मंदिर जाने के बाद वहाँ सेटिंग की आपने, सेटिंग करने के बाद वहाँ आप नहीं मरवा पाई, उसके बाद क्या किया? 1000 रुपये दे के, सपेरे को 1000 रुपये दे के तुमने सांप खरीदा। वहाँ से सांप खरीद के उसका पहले गला घोंट के तुमने मर्डर कर दिया, ठीक है? उसका मर्डर कर दिया आपने, उसके बाद सांप छोड़ दिया। तो आपका दिमाग उस टाइम नहीं काम किया? कहाँ था आपका दिमाग? क्या कर रहा था? तब आपका दिमाग काम नहीं किया कि हम अगर इसको सांप से कटवाएंगे। और आसान सी चीज है, अगर समझो इस चीज को तो आसान सी चीज है कि सपेरा कभी भी जो सांप रखता है ना उसके विष वाले दांत तोड़ देता है, विष रहता ही नहीं है उसके अंदर। क्यों? उसका जब उसके हाथ पे मारता है तो क्या वो नहीं मर जाएगा? वो भी मरेगा ना, तो इसलिए वो विष निकाल देता है। तो इनको बहाना क्या मिला? सांप ने काट लिया और हमारे हस्बैंड मर गए। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं था? उसको मार के तू बॉयफ्रेंड के साथ खुश रह लेती? कभी नहीं रह सकती। जो औरत अपने पति की नहीं हो सकती वो कभी किसी की हो ही नहीं सकती। और ऐसी औरतों को ना तो रोड पे ना मिट्टी तेल डाल के जला देना चाहिए। और वैसे भी हमारे योगी बाबा हैं यूपी में योगी बाबा हैं, छोड़ेंगे नहीं, इतना तो मुझे भरोसा है। क्योंकि मैं भी बजरंग सेना सर हूँ, तो मुझे भी तो इतना पता है और मेरा बोलने का पूरा राइट बनता है। और जहाँ मैं गलत बोलती हूँ आप लोग कमेंट में मैं ज़रूर बताना कि नहीं सिस्टर आपने ये गलत बोला है। वहाँ पता चला हाँ सांप काटा तो है पर सांप का विष नहीं मिला, सांप का जो जहर होता है उसके अंदर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस सांप में जहर था ही नहीं। जब उस सांप में जहर था नहीं तो मरा कैसे? उसका गला घोंट के मारा ना आप लोगों ने। दोनों लोग जेल गए, क्या मिल गया? पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरा अभी क्या, अभी तो आगे और बर्बाद होगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, आगे तो और ज्यादा बर्बाद होगा ना। तो थोड़ा दिमाग लगाते, पूरा घर बचाने की कोशिश करती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लेती ना, आपकी नहीं बनती थी, आप डिवोर्स दे देती, आप एक दूसरे से अलग हो जाते, उसके साथ जाती, आप खुश रहती, उसको अकेला उसके माँ के ऊपर छोड़ देती ना, उसका बेटा था उसके साथ छोड़ देती, उसकी मर्जी, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करता। किसने राइट दिया आपको उसका मर्डर करने के लिए? किसने राइट दिया? कौन सा संविधान में लिखा है? मुझे एक भी पन्ना कोई खोल के दिखा दे कि हाँ इस संविधान में ये चीज लिखी है, मैं मान लूंगी उस बात को, मैं उस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। कहाँ पर लिखी है मुझे नहीं पता। और जहाँ पर गलत हो उस जगह आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए, ताकि मुझे पता हो ना कि मैं कहाँ पर गलत बोल रही हूँ। अगर मैंने कोई बात गलत भी बोली हो तो उसके लिए सॉरी। हाँ, एक पॉइंट तो मेरा रह गया, एक पॉइंट और भी हमें बताना था आप लोगों को कि जो दामाद के साथ भाग गई, नेपाल से पकड़ गई, वो भी ऐसा नहीं है। यूपी पुलिस इतनी तेज, बाबा जी है ना हमारे योगी बाबा, मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ, उन्होंने नेपाल से उसको पकड़वाया।
अब तुम ना हस्बैंड की रही ना दामाद की रही, कैसे रहोगी यार? कैसी लेडीज हो? एक लेडीज पूरी महिलाओं को बर्बाद करके रख दिया। थोड़ा दिमाग लगा लो ना यार, समझ के चलो। अपने पति को पति समझो, अपने घर को घर समझो। औरत चाहे तो घर बर्बाद कर दे, औरत चाहे तो घर को आबाद कर दे। ये औरत की मुट्ठी में होता है सब चीजें, क्योंकि आदमी बाहर कमा के लाता है, औरत घर चलाती है। जब औरत घर चलाती है, आदमी बाहर कमाता है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है, औरत के ऊपर, मुझे किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपने घर को मैं सबको लेके एकजुट होके रहना है और घर को संभालना है। बड़े छोटे जो भी सदस्य हैं उनका कैसे मान सम्मान करना है, किस तरीके से रहना है, इनके साथ कैसे हमें पेश आना है, किस तरीके से हमें इनसे बात करनी है। कहीं अगर किसी की फॉल्ट होता है, किसी की कोई गलती होती है, तो आप वहाँ बोलिए, राइट है आपको बोलने का, आप बोलिए। आपको नहीं पसंद है, आप बोल दीजिए भाई हमारा इनका नहीं बनता, हमारा डिवोर्स करा दीजिए, हम इनके साथ नहीं रह सकते। पर मारने के कौन से संविधान में लिखा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ जनता से और पुलिस प्रशासन से। सबसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये राइट किसने दिया है? अपने हस्बैंड को मरवा दो, मर्डर करवा दो, किसने राइट दिया? कौन से संविधान में लिखा है, ये मुझे बता दीजिए। कोई भी एक पन्ना उठा के दिखा दीजिए। 3 कांड हो चुके 1 महीने के अंदर में, मानना पड़ेगा इस बात को। और हमारी जनता कहाँ सो रही मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारी जनता को आवाज उठानी चाहिए। जब तक हम लोग मिलके आवाज नहीं बनेंगे ना, तो ये आवाज बाहर तक नहीं जाएगी। हम लोग जब एक होंगे, एकजुट होके काम करेंगे, तब ये आवाज बाहर तक जाएगी। जब बाहर तक जाएगी तो पुलिस प्रशासन भी सुनेगा। पुलिस प्रशासन सुनेगा तो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी वो भी सुनेंगे। वो जब सुनेंगे तो वो एक्शन लेंगे। किसके ऊपर? पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। जब प्रशासन के ऊपर एक्शन लेंगे तो प्रशासन क्या करेगा? वो जिन्होंने मर्डर किया है ना, उनके ऊपर एक्शन लेगा। जब उनके ऊपर एक्शन होगा तो पूरी राज खुल जाएगी। जब पूरी राज खुल जाएगी, अभी तो ये गुप्त है, थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, आएगा जरूर। तो कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी दावों के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये चीजें आप लोग प्लीज अपने माइंड में बैठा लीजिए। कभी भी भूल के भी कोई भी महिला अगर आपकी नहीं बनती तो बिल्कुल मत रहिए। मैं ये नहीं कहती आप जबरदस्ती उसके पीछे पड़ो, उसके साथ रहो, नहीं। आपकी नहीं बनती, डिवोर्स लो, साइड हो, कोई जरूरी नहीं है उसके साथ रहने का। हाँ, लेकिन उसका मर्डर करने का तुम्हारा कोई राइट नहीं है, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इस बात को समझो। कब समझोगी? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग करते, पूरी महिलाओं के ऊपर बात आ जाती है। एक पुरुष करता है तभी पूरे पुरुष के ऊपर आ जाता है। और भाइयों, जितने पुरुष भाई हैं, प्लीज प्लीज अपनी वाइफ को अपने नजरिए से देख के समझिए कि हमारी औरत, हमारी वाइफ, हमारी मिसेज कौन से रास्ता चुन रही है, किस रास्ते पे जा रही है, उसके प्रति आवाज उठाइए। जब तक आवाज आप नहीं उठाएंगे, अगर आप उठाएंगे तो हम लोग जैसे तक पहुंचेगी, हम लोगों को पहुंचेगी तो हम लोग आगे आवाज पहुंचाएंगे। जब हम लोग आगे पहुंचेंगे तब इसका सलूशन निकलेगा। मेरे भाई समझिए, इस बात को समझिए। और जितनी महिलाएं हैं, प्लीज सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोग अपने अपने घर को अच्छी तरीके से रहिए, अपने अपने घर को अच्छी तरीके से चलाइए। नहीं चलता है, सबके घर में होती है, छोटी मोटी गलतियां सबके घर में होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, सेटल हो जाइए, आराम से रहिए। यही प्रार्थना, यही अर्जी, यही निवेदन है आप लोगों से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।